राम राम, नमस्ते। प्रश्नों के उत्तर हम लेने वाले हैं। फिर से छोटे छोटे एपिसोड बनाएंगे, जैसे कि मैं बनाता आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रश्न ले नहीं पा रहा था। प्रारंभ करते हैं। किसी ने कहा है कि आई आस्क इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, प्लीज़ आस्क। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप पूछ लीजिए। देखिए, वो इंग्लिश को उन्होंने बोल्ड में लिखा क्योंकि उनको लगा कि क्योंकि मैं मातृकाओं की बात कर रहा हूँ, संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो उनके ईगो को हर्ट हो सकता है वो बोले कि नहीं, मैं तो इंग्लिश में ही बोलूँगा, आपको क्या करना। कुछ नहीं करना मुझे, आप बोल लीजिए, आपकी जर्नी है, आप जाने। मैंने आपको सुगम, सुलभ और इफ़ेक्टिव मार्ग बताया। आपको नहीं मानना है, मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए। आई आस्क इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इंग्लिश बोल के क्या आपका प्रश्न तो नहीं आया ना इसमें। किसी ने लिखा है कि माँ धूमावती की कृपा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी देवी देवता की कृपा उनके ऊपर है कि वो आपको, मतलब आप अपना प्रयास करते रहिए। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना, साधना, जो भी आप कर रहे हैं, करते 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 जब उनकी कृपा उनको करना होगा वो कर देंगी। अगर कोई बहुत स्ट्रांग गुरु परंपरा है तो हो सकता है कि वो काम आसानी से जल्दी हो। अगर लंबा प्रोसेस में आप जा रहे हैं तो भी आपका उद्देश्य तो उन इष्ट की कृपा प्राप्त करना है ना। उसके लिए आपको सिर्फ अपनी जो पद्धतियां हैं, जो आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी बाद में जाके होगा, कभी ना कभी तो होगा ही, है ना। कुंडलिनी वाले वीडियो में लिखा है, कृपया करके आप अपनी बात को अच्छे से समझाएं। आप संस्कृत की बात को सही कह रहे हैं, परंतु दूसरों की, देखिए आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात को। जब कोई बात कही जा रही है, अगर वो आपको अप्रिय लग रही है, तो उसका अर्थ किसी की अवहेलना करना नहीं है ना। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं जो, अच्छा मेरा टोन कहने का कुछ भी हो सकता है, पर आप उसे क्या समझ रहे हैं, आपके विचार हैं। मेरे भाव को दो आदमी अलग अलग बात लिख रहे हैं, कोई कह रहा है आप सत्य कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा नहीं, तो इसका मतलब आपके रिसीविंग एंड पर आप उसे कैसे जज कर रहे हैं, उस पर मैटर कर रहा है, ना कि मैं किस टोन में बोल रहा हूँ। किसी को मेरी टोन ठीक लग रही है, किसी को गलत लग रही है। आप उसको एज इट इज़ लें, जो मैंने बताया हुआ है, जिसमें लॉजिक है, जो आपका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, जो मुख्य बात बताई, उस पर ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, उस पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ, आप उस विषय पे ध्यान दीजिए। किसी ने लिखा है, क्या गायत्री मंत्र के जाप से कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट हो सकती है? एक्सीडेंटल कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन से क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपके शरीर, आपके प्रारब्ध कर्म, क्योंकि कुंडलिनी आपके स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर पर काम करती है। तो अगर सूक्ष्म शरीर आपका परिष्कृत है, आपने ऐसे कोई प्रारब्ध कर्म लेकर आप आए हैं जिसमें वो सूक्ष्म शरीर बहुत सुदृढ़ है, तो फिर आपको शायद दिक्कत ना भी, आपको पता भी नहीं चले कब जागृत हो गई। या अगर बहुत फोर्सफुल कोई काम को किया जाए तो हो सकता है कभी कभी दिक्कत भी हो। तो ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, ये जनरलाइज नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। किसी ने लिखा है कि नेक्स्ट वीडियो में यूपीआई आईडी अपने माथे पे लिखना। बड़े मजाकिया किस्म के लोग हैं भाई। मैंने पहले भी बोला, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आपके सहयोग से कोई अच्छी बात बताई जा रही है, या आपके सहयोग से, तो उस सहयोग को आप गलत क्यों मानते हैं? या अगर कोई आप भी तो चावल खरीदते ही होंगे ना दुकान के पास जाके, तो आप उस किसी भी धन के आदान प्रदान को आप गलत क्यों मानते हैं? कोई भी धन के आदान प्रदान को, चाहे कोई धन स्वेच्छा से दे रहा हो, या कोई किसी सर्विस के बदले ले रहा हो या दे रहा हो, आप किसी भी धन के आदान प्रदान को खराब या गलत क्यों मानते हैं? मतलब ये किस प्रकार का विचार आपके दिमाग के, कैसा, किस प्रकार का, ये किस प्रकार की सोच है, मुझे पता नहीं। बट अच्छी बात है, आपने मजाकिया ढंग में लिखा है। इसको आप कटाक्ष के रूप में लिख रहे हैं, मजाकिया रूप में लिख रहे हैं, या आप जाने। मुझे तो मज़ा आया पढ़ के, बिल्कुल। माथे पे लिखने का स्पेस नहीं है, वरना मैं माथे पे लगा लेता।
It was really more of South India, and now everybody is doing this video in Hindi. I find it strange that it is becoming popular. Shrividya was really South, really helpful. You could use members in English or complicated Hindi was in Hindi. English please. ओहो, साउथ नॉर्थ कुछ नहीं है भाई. ललिता सहस्रनाम ललिता सहस्र नाम है. उस पर किसी ने पेटेंट नहीं कराया कि हम पढ़ रहे हैं तो हम ही पढ़ सकते हैं, साउथ ही है ऐसा है, बाकी लोग तक क्यों पहुंच रहा है. ललिता सहस्रनाम सबका है, उसके नियम हैं, वो नियम फॉलो करिए, आप पढ़ लीजिए. जो भी नियम है उसके बारे में जानिए, पढ़ लीजिए. नहीं जानते हैं मत पढ़िए, है ना. अभी पॉपुलर अनपॉपुलर ये आपके मेरे हाथ में नहीं है ना. तो देवी है, शक्ति है, वो डिसाइड करेंगी कहाँ उनको किस तरीके से पहुँचना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना. आप और मैं कैसे डिसाइड करते हैं चीज़, है ना. और एक मेंबर हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे पहले बोला था कि साउथ इंडिया में ये रोज़ पढ़ा जाता है और ये और वो और जो भी है. फिर कुछ 1-2 महीने के बाद उन्होंने मुझे फिर से लिखा कि मैं गलत थी. मैंने देखा है कि साउथ इंडिया में जितने लोग 30, 40, 50 साल से पढ़ते आ रहे हैं वो भी बहुत मेटलिस्टिक हैं या बहुत एक दूसरे की बुराई करते हैं, ख़राब बोलते हैं और गलत आचरण में रहते हैं. तो मैंने कहा एग्जैक्टली, सिर्फ पढ़ने का गेम नहीं है ना, आपको उचित तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नियम अनुसार पढ़ना, वरना वो लाभ नहीं देगी, उल्टा नुकसान कर सकती है आपको, या आपको कुछ भी ना करें ऐसा भी हो सकता है. आप बस पढ़ते ही रहेंगे, उसको पढ़ते ही रहेंगे बस. यही तो उनको समझ में आया. तो उन्होंने मुझे लिखा वापस. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात का कुछ बुरा नहीं माना था. हालांकि उनके उस कमेंट पे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, मैं पढ़ नहीं पाया, बट आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. आगे चलते हैं. सर, माँ काली कितने कलाओं में निपुण हैं, प्लीज़ बताइए सर. कला, देखिए आप एक बात समझिए, कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायनी विश्वस्यो परतो शक्ति नारायण. कला काष्ठ, जो कला है उससे इस जगत का निर्माण हुआ है और वो उन्होंने किया है. तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है. जो कला स्वयं बना रही है वो कितने कलाओं में निपुण होंगी, ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है. कलाओं में निपुण वो होंगे जो इस सृष्टि में आए हैं और इस सृष्टि में माया के अनुसार उस मर्यादा में किसी भी कृत्य को कर रहे हैं, उन पर कला एप्लीकेबल होगी. काली किसी अवतार में इस सृष्टि में मनुष्य योनि में नहीं आई हैं. उनको आह्वान करके जब जब बुलाया गया तब तब वो संहार करके निकल गई हैं. कलाएं शरीर के अनुसार होती हैं. जो कला बना रही हैं उनके लिए कला वाला क्वेश्चन इनवैलिड है. कृष्ण शरीर में आए तो उनकी कलाएं हैं, इतने कलाओं के महारथी थे. खैर आगे आते हैं. किसी ने लिखा, राम राम, आपके बताए हुए ज्ञान को सुनने में मज़ा आता है और मुझे तो वैसे भी सनातन धर्म का विज्ञान जानने में बहुत इंटरेस्ट है. धन्यवाद. मेरा मतलब विज्ञान मेरा नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ. विज्ञान विज्ञान है, सबका है. हाँ, मैं आपके सामने रख ज़रूर रहा हूँ मेरी धारणा को, मेरे मत को, उस विज्ञान का विश्लेषण करके. तो उसकी जो आपको क्रेडिट देनी है वो आप विज्ञान को दीजिए, प्रकृति को दीजिए, भगवान को दीजिए. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ. ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे. क्वेश्चन आंसर अगले एपिसोड को वहीं बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तब तक आप ऐसा करिए कि ये जो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि सब इसका आनंद ले सकें, सब इसका लाभ ले सकें. राम राम, नमस्ते.